पुलिस अधीक्षक कारा, जगदीशपुर अनुमंडल पदाधिकारी और साथ ही साथ हमारे बिहियां के यशस्वी थानेदार श्री उदय भानु सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं। बिहियां चौरस्ता की आए दिन होने वाली जाम की समस्या के निदान के लिए हम लोगों से बातचीत करने के उपरांत निर्णय हुआ एसपी साहब के द्वारा कि यहाँ पर 4 सिपाही सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक लगातार ड्यूटी करेंगे ताकि जाम की समस्या न हो। बेतरतीब तरीके से जो लोग वाहन खड़ा कर देते थे, मोटरसाइकिल वाले का अगर 5 मिनट लगता था तो ओवरटेकिंग करके। मैं अभी मौजूद हूँ बिहियां चौरस्ता पर और बिहियां चौरस्ता की ये तस्वीर देखकर आप खुश हो जाइएगा। आप अगर कहीं चौरस्ता पड़ता था तो पहले जरूर दिमाग में ये आता था कि क्या वहां पर जाम है या नहीं है, मगर अब मैं आपको बता दूं कि बिहियां चौरस्ता पर जाम नहीं मिलेगा। जाम क्यों नहीं मिलेगा आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर 4 सिपाही प्रतिनियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी गाड़ियां लग रही है किसी को लगने देना नहीं है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक ये लोग अब यहीं पर ड्यूटी करेंगे। पहले अगर आप आते थे तो देखते थे गाड़ियों की लंबी लाइन आगे तक, गाड़ियां आवाज आ रही है मगर यहाँ रुक नहीं रही है। देखिए जो भी गाड़ी है, ऑटो जो है वो रुकेगी नहीं, यहाँ पे आएगी जरूर, खड़ा होगी, पैसेंजर बैठाएगी, पैसेंजर उतारेगी, मगर रुकना उनको नहीं है, चलते जाना है। देख लीजिए यहाँ पर जो लोग हैं बिहार पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से एकदम कंटिन्यू किसी को खड़ा नहीं होने दे रहे हैं कि खड़ा नहीं होना है। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पर आज कोई नेता मंत्री या अधिकारी पदाधिकारी आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, नहीं, ये परमानेंट अब यहाँ पर खड़े आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं बहुत बार ये बोला था कि क्या शहरों के लिए ही ट्रैफिक सिस्टम है या ट्रैफिक नियम है, गांव के लिए क्या ट्रैफिक नियम नहीं है, चौक चौराहों के लिए ट्रैफिक नियम नहीं है। यहाँ पर जब भी जाम लगता था मैं उस चीज को दिखाया हूं कि कैसे यहाँ पर एम्बुलेंस फंसा करते थे, कैसे यहाँ पर शादी विवाह के सीजन में लंबी लंबी लाइन लगी करती थी गाड़ियों की। NH 9 से 22 पे जाइएगा इधर लंबी लाइन, इधर आप जाइएगा बिहियां तरफ तो इधर लंबी लाइन, और इधर आरा तरफ जाते तो उधर भी लंबी लाइन लगा करती थी। मगर चलिए अब यहाँ पर हैं और एक ऐसे शख्स हमारे साथ है, मुन्ना राय, इनका नाम वैसे यहाँ पर जुड़ता है, जो अगर कभी भी जाम यहाँ पर लगता था तो ये सबसे पहले डंडा लेकर के पहुंचते थे और जाम छुड़वाते थे। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि अब ये लोग किस तरह से देख रहे हैं कि जब यहाँ पर सिपाही प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं अब आप लोग ये। सबसे पहले तो आपके चैनल IBN 7 को धन्यवाद देता हूं इस खबर को दिखाने और चलाने के लिए, और साथ ही पुलिस अधीक्षक कारा, जगदीशपुर अनुमंडल पदाधिकारी और साथ ही साथ हमारे बिहियां के यशस्वी थानेदार श्री उदय भानु सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं। बिहियां चौरस्ता की आए दिन होने वाली जाम की समस्या के निदान के लिए हम लोगों से बातचीत करने के उपरांत निर्णय हुआ एसपी साहब के द्वारा कि यहाँ पर 4 सिपाही सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक लगातार ड्यूटी करेंगे ताकि जाम की समस्या न हो। बेतरतीब तरीके से जो लोग वाहन खड़ा कर देते थे, मोटरसाइकिल वाले का अगर 5 मिनट लगता था तो ओवरटेकिंग करके सारे लेन को बंद कर दिया जाता था। अब जगह मुझसे निजात मिलेगी और हम एसपी साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जो कि इन्होंने बिहियां चौरस्ता वासियों और इस इलाके के तमाम लोगों के दुख को समझते हुए और परमानेंट यहाँ पुलिस की व्यवस्था की। इसके लिए हम उनको धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। तो चलिए, और ये सही बात है, SP प्रमोद कुमार, DSP राजीव चंद्र सिंह और बिहियां के थाना प्रभारी उदय भानु सिंह को ये धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद देने के पात्र भी हैं, काबिल भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अब ये जो सड़क आप देख रहे हैं, परसों दिखते तो यहाँ पर जाम लगा हुआ था, मगर अब ये जाम नहीं लगेगा। देख सकते हैं किस तरह से सुबह से जाम नहीं लगा है। नहीं, सुबह से पहले जाम लगा करता था। देखे थे कभी जाम में फंसे यहाँ पे? बहुत। रोज कितना घंटा? रोज एक घंटा मतलब जाम में फंसे थे। अब यहाँ ठीक लग रहा है ना कि प्रशासन यहाँ पर है, मौजूद है, कोई गाड़ी इधर उधर से नहीं करेगी,
अपने लाइन से आएगी जाएगी, कोई इधर उधर गाड़ी खड़ा नहीं कर सकता है। किसको धन्यवाद दे रहे हैं? एसपी महोदय को, और किसको देंगे? तो चलिए एसपी महोदय को और जगदीशपुर अनुमंडल पदाधिकारी को और बिहियां थाना प्रभारी को ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं। मैं इतना जानता हूं कि जब भी यहाँ पर जाम लगता था तो आप घंटों जाम छुड़ाया करते थे, याद कर रहे हैं और आज इस तस्वीर को देख रहे हैं, क्या फर्क पाया? फर्क हमको तो बहुत है। निश्चित था कि जो भी सगे संबंधी या जो हित मित्र इस जाम में फंसते थे तो हम कहीं रहते थे तो फोन कॉल जरूर हमको जाता था कि मुन्ना भैया कहाँ है, जाम लगल बा चौरास्ता पे। तो अगर नजदीक रहते थे तो निश्चित रूप से हम आते थे, प्रयास करते थे, इसमें प्रशासन को भी सूचना करते थे। प्रशासन आने में अगर एक आध घंटा लेट भी हुआ तो हम अपना काम करते थे, लेकिन रह गया सवाल कि हर आदमी का अपना व्यवस्था, विधि व्यवस्था है, कोई पर्टिकुलर। तो यहाँ आम पब्लिक कभी कभी तो ऐसा हम लोग निरीह भी हो जाते थे कि समझ में नहीं आता था कैसे जाम को छोड़ाया जाए। एम्बुलेंस घंटों फंसी रहती थी। सबसे ज्यादा दुखद स्थिति होती थी जब यहाँ के निजी स्कूलों की छुट्टी हो जाती थी, बच्चे बस में फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, कोई माँ बाप नहीं है। उसमें थोड़ा सा निश्चित रूप से समाज में रहने के नाते हम लोग या यहाँ के जो भी नौजवान हैं जो हमको देखते थे कि नहीं मुन्ना भैया लगे हुए, चलिए हमको भी लग जाए, वो लोग ट्रैफिक का काम करता था। इस यहाँ व्यवस्था को हम लोग संभालने का प्रयास करते थे, प्रशासन का भी सहयोग रहता था। लेकिन कम से कम आज दिल को इतना सुकून जरूर मिला है कि जब हम घर से निकले तो चौरास्ता खाली है। हमको कल ही पता चल गया था, हम लोग बैठे हुए थे माननीय थानाध्यक्ष के साथ, उन्होंने बताया कि चलिए बिहियां चौरास्ता के लिए 4 पुलिस की व्यवस्था एसपी साहब के द्वारा कर दिया गया है। तो हमने उनको भी धन्यवाद दिया कि इसमें आपका बहुत अहम योगदान है, क्योंकि आप लगातार प्रयासरत थे। और सही बात है, थानाध्यक्ष लगातार प्रयासरत थे कि कम से कम बिहियां चौरास्ता पर फोर्स की व्यवस्था हो जाए। अब हम लोगों का चौरास्ता के लोगों से हम भी आग्रह करते हैं कि लोगों को रहने का भी अरेंजमेंट कराया जाए। कहीं सरकारी भवन बिल्डिंग जहाँ है, इन लोगों का हम लोग देखते हैं, मिलजुल के इन लोगों को परमानेंट यहाँ रख दिया जाएगा। रात में सुबह कम से कम सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कम से कम लोगों के ये दिमाग में रहेगा कि बिहियां थाना है, लेकिन थाने के 4 सिपाही बिहियां चौरास्ता पर 24 घंटा सेवा में हैं। इससे जरूर निश्चित रूप से क्राइम पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो देखिए क्राइम पे भी कंट्रोल होगा। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, जाम नहीं है, खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है लोग। किसको धन्यवाद देंगे? मुन्ना चके, इनको धन्यवाद दे रहे हैं। आपको भी दे रहे हैं। यहाँ पर जब जाम लगता है तो यही हम लोग का छोड़ाने वाला आदमी यही आते थे जी। हाँ। जब भी जाम लगता था। जी हाँ। तो देखिए जब भी जाम लगता था तो ये छुड़ाने आते थे, इसीलिए इनको धन्यवाद दे रहे हैं। और धन्यवाद के पात्र भी हैं, क्योंकि कभी भी आप देखते थे कि यहाँ पर जब भी जाम होता था तो ये डंडा लेकर पहुंच जाते थे। और अभी जो सड़क की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ पर जाम नहीं है। चारों तरफ किस तरह से यहाँ पर सड़क खाली है। और ये देखिए कोई भी गाड़ी आपको ये नहीं दिखाई दे रही कि इधर उधर लगी है। देखिए जो भी यहाँ पर सिपाही प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जिनको यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए भेजा गया है, देखिए एक जगह खड़े ये लोग नहीं हो रहे हैं, डंडा लेकर के एकदम घूम रहे हैं इधर से उधर कि किसी को यहाँ पर खड़ा नहीं होना है। कोई भी गाड़ी वाले इधर से उधर खड़ा नहीं होंगे। और यहाँ पर 4 सिपाही प्रतिनियुक्त किया गया है और सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। और धन्यवाद के काबिल भी हैं एसपी प्रमोद कुमार, डीएसपी राजीव चंद्र सिंह और थाना प्रभारी उदय भानु सिंह, बिहियां थाना प्रभारी। और ये बिहियां थाना क्षेत्र में पड़ता है और इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी इनकी भी थी। और जगदीशपुर अनुमंडल पदाधिकारी उनकी जिम्मेवारी थी। और एसपी प्रमोद कुमार तो पूरे जिले के पुलिस महकमे के वो कप्तान है, पुलिस कप्तान है, तो उनकी तो एक जिम्मेवारी बनती ही है। यहाँ पर जाम से मुक्ति दिलाया गया, यहाँ पर सिपाही प्रतिनियुक्त करके। एक बात और आपसे बताना चाहते हैं कि बिहियां चौरास्ता के जो 4 लेन से इधर खरौनी के तरफ से जो रास्ता आता है और राही होटल आरा के तरफ से आने के लिए जो राही होटल का रास्ता है, इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी गया हुआ है। और बैरिकेटिंग करना है सब रोड को, ताकि कोई ओवरटेकिंग का व्यवस्था न हो, लोग अपने शेड्यूल रास्ते से और शेड्यूल रास्ते पर जाएं। इसका भी व्यवस्था हो गया है। बहुत जल्द डीएम साहब के तरफ से भी इसका परमिशन होगा और बिहियां चौरास्ता एक अलग चौरास्ता के रूप में आपको निश्चित रूप से दिखेगा। तो चलिए बिहियां चौरास्ता के लिए क्या किया जा रहा है ये भी बता रहे थे। और बहुत जल्द आपको बिहियां चौरास्ता एक अलग रूप में दिखेगा। आप भी देखिएगा, जिस दिन अलग रूप में दिखेगा मैं आकर के दिखाऊंगा। और जो भी खबरें होती है, और यहाँ पर मैं लगातार दिखाया करता था कि देखिए किस तरह से जाम लगा हुआ है, क्या ट्रैफिक नियम नहीं है,
तो ट्रैफिक नियम हर जगह के लिए है। और यहाँ पर देखिए प्रशासन बहुत अच्छा काम की है। यहाँ पर जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं भोजपुर जिले के या जगदीशपुर अनुमंडल के या बिहिया थाना के अच्छा काम किए हैं यहाँ पर सिपाही प्रतिनियुक्त करके। तो यही मैं आज दिखाने का प्रयास किया कि देख सकते हैं कि अब आपको कहीं से आना होगा और जाना होगा तो अपने दिमाग में ये बात रखिए कि अब बिहिया में आपको जाम नहीं मिलेगा। चलिए फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।